नमस्ते बच्चों। आज हम इतिहास में औपनिवेशिक अर्थनीति का स्वरूप इस विषय पर अध्ययन करेंगे। बच्चों, अंग्रेज हमारे भारत देश में आए थे व्यापार करने, परंतु उन्होंने हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया और इसमें कई नई नीतियों का उन्होंने यहाँ देश में संचालन किया। उन्होंने इन नई नीतियों में समय समय पर कई बदलाव किए और कई ऐसी अर्थनीति को देश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे ना चाह कर भी हमारे भारत देशवासियों को बाध्य होकर मानना पड़ा था। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, ऐसी परिस्थितियां कुछ खड़ी हो गई थी कि कंपनी ने अपने राजस्व अदायगी से संबंधित ढांचे पर फिर से विचार करने की बात सोची। वे उनमें कुछ नए बदलाव करना चाहते थे। बंगाल में कंपनी के नए शासनकर्ता वॉरेन हॉस्टिंग ने राजस्व अदायगी के लिए इजारादारी व्यवस्था चालू की थी, परंतु उससे भी अवस्था में कुछ हेरफेर नहीं हुई। बहुत अधिक राजस्व वसूले के लिए किसानों पर करों का बोझ लाद दिया गया। कृषक समाज संकट में पड़ गया था। 1784 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व संबंधी प्रशासन में सुधार लाने की कोशिश की। लॉर्ड कॉर्नवालिस कर अदायगी की प्रशासनिक ढांचे की कमजोरियों को जल्द ही समझ गए थे। राजस्व अदायगी की मूल पद्धति के फलस्वरूप कृषक समाज और देशी अर्थनीति डवाडोल हो गई। इससे कंपनी नुकसान में जा रही थी। खेती के संकट के कारण रेशम और कपास के निर्यात में कंपनी को घाटा लग रहा था। देशी हस्तशिल्प उद्योग पर भी कृषि संकट का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इन सब की जड़ थी राजस्व अदायगी संबंधी व्यवस्था। इसी कारण कंपनी के कई अधिकारियों ने कर अदायगी को चिरस्थायी बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कौन सा प्रस्ताव रखा? उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि इस कर अदायगी को चिरस्थायी बना देना चाहिए। 1793 ईस्वी में बंगाल में राजस्व अदायगी की चीर व्यवस्था चालू की गई। यह सोचा गया था इससे राजस्व संबंधित हिसाब में गड़बड़ी नहीं होगी। जमींदारी से कितना राजस्व प्राप्त होगा उसका लेखा जोखा कर लिया गया था। फलस्वरूप कंपनी के कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार कर वसूली नहीं कर पाते थे। कंपनी को फिर भी आशा थी कि जमींदार अपने लाभ के लिए कर का भाग बढ़ा लेंगे और अधिक निवेश करेंगे। चिरस्थायी बंदोबस्त में राजस्व ऊंचे दर के हिसाब से रखा गया था। राजस्व किससे वसूल किया जाएगा, इसके लिए कंपनी समस्या में पड़ गई थी। नवाब के शासनकाल में जमींदारों से नवाब कर वसूलते थे, जमींदार किसानों से कर वसूलते थे। इस पद्धति से कंपनी शासन टूट गई थी। किसी किसी जमींदार को राजस्व अदायगी से मुक्त कर दिया गया था, तो किसी किसी को रख दिया गया था। कॉर्नवालिस ने जब शासनभार संभाला तो पूरी कर व्यवस्था चरमरा सी गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में जमींदारों की उन्नति चाहते थे और उन्होंने काफी कोशिश भी की थी। वो चाहते थे कि एक नया बदलाव आए, पर क्या इसका फल सकारात्मक हुआ? आइए देखते हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों कृषकों को से कर अदायगी की अपेक्षा कुछ जमींदारों से कर अदायगी करना काफी सहज था। साथ ही जमीन पर स्थायी अधिकार करने से वे कंपनी के अनुगत दल के रूप में रहेंगे। इन्हीं सब कारणों से 1793 ईस्वी में कंपनी की ओर से जमींदार के साथ कर अदायगी को
चिरस्थायी बंदोबस्त किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सारी जमीनें जमींदारों की हो गई। सब जमीनों पर निर्दिष्ट कर अदायगी बतलाई गई। जमींदार समय से अपना निर्धारण दे चुके थे, तो जमीन पर उनका स्थायी अधिकार होता। इसके सिवाय भी जमीनों पर उनका पूर्ण अधिकार था, जो उन्हें उत्तराधिकार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हुए आ रही थी। जमींदार को अपनी इच्छा अनुसार जमीन की बिक्री या फेरबदल करने का भी पूरा अधिकार था। निर्दिष्ट समय पर कर ना चुका पाने की स्थिति में कंपनी जमींदारों से जमीनें हड़प लेती थी। उस जमीन की नीलामी कर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों जमींदार के अधिकार दे दिए जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे सारी जमीन ही जमींदार की व्यक्तिगत संपत्ति हो गई थी। कॉर्नवालिस को आशा थी कि इस नई व्यवस्था से जमींदार की स्वार्थ पूर्ति और कृषि की उन्नति दोनों ही होगी। चिरस्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप जमींदारों की समृद्धि बढ़ी, परंतु कृषकों की अवस्था हीन ही बनी रही। उनकी अवस्था में किसी प्रकार का सुधार नहीं आया। वे केवल पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जे के भार से दबे चले जा रहे थे। कर ना चुका पाने की स्थिति में वो अन्य दूसरे कर्जे लेते थे और उस कर्ज को चुकाने के लिए वे भार से इतने दब जाते थे कि कभी-कभी किसान की स्थिति ऐसी होती थी कि जो किसान अन्न उपजाते हैं, उनके खुद के परिवार के लिए उनके पास भोजन नहीं होता था। कृषक जमींदारों की कृपा पर निर्भर हो गए थे। औपनिवेशिक समय में कृषकों की अपनी जमीन का अधिकार था, किंतु चिरस्थायी बंदोबस्त में कृषक के अधिकार खारिज हो गए थे। ऊंचे भाग का राजस्व अदा करने के लिए कृषकों के ऊपर अतिरिक्त कर का बोझ लाद दिया जाता था। इसके सिवाय कई गैर कानूनी कर कृषकों को चुकाने पड़ते थे, जिसका विरोध समय समय पर हुआ था, पर उस विरोध का खास कुछ समर्थन नहीं किया गया और कृषकों की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे अब हम और भी विस्तार स्वरूप पढ़ेंगे कि आगे क्या किसी प्रकार का बदलाव आया कृषकों के जीवन में और कौन सी अर्थनीति अंग्रेजों ने हमारे सामने प्रस्तुत की थी। आज जो आपने पाठ पढ़ा उससे संबंधित एक कार्यपत्र मैंने तैयार किया है और आपको इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखनी है। इजारादारी व्यवस्था किसने और क्यों शुरू की थी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, चिरस्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुई एवं इसका क्या परिणाम हुआ? आप अपनी समझ से अपनी भाषा में इन दिए गए प्रश्नों का उत्तर दोगे। अगली क्लास में आपके साथ इन प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।